तो गाइस मैं हूं अंकित और आप दिख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। ब्रे वाइट से अपनी बातों को शुरू करेंगे। तो आप सबको मालूम है कि ब्रे वाइट की डेथ अभी से तकरीबन 1 महीने पहले हुई थी। कल या फिर आज 1 महीने कंप्लीट हो चुके हैं इस अनफॉर्चुनेट चीज़ को। काफ़ी सारे लोग स्टिल नहीं बिलीव कर पाते हैं कि भाई ये चीज़ कैसे हो गई, क्यों हो गई, और इसको मानने को तैयार नहीं होते कि यार इससे ये कैसे हो चुका है अभी तक। ये सही में सोचने वाली बात है कि भाई अभी 1 महीने बीत भी गए इस चीज़ को। तुम देखो कितनी जल्दी टाइम बीत रहा है। मुझे लग रहा है कि अभी पिछले हफ्ते तो मैंने ब्रे वाइट पे वीडियोस बनाई थी और अभी टाइम निकल गया किसी इस तरीके से। ऐसे में ब्रे वाइट की डेथ तो चलो हो गई बेचारे की अनफॉर्चुनेटली, लेकिन अब कंप्लीट हुए 1 महीने तो WWE ने अपनी तरफ से एक ब्यूटीफुल जेस्चर दिया है ब्रे वाइट को। अगर आप WWE की वेबसाइट पे सुपरस्टार्स वाले सेक्शन में जाके चेक करोगे तो वहाँ पे आपको ब्रे वाइट की वो रॉकिंग चेयर देखने को मिलेगी जहाँ पे ब्रे वाइट बैठा करते थे। एंड ये फोटो है ब्रे वाइट के ट्रिब्यूट से जो कि WWE ने स्मैकडाउन वगैरह में अपने शो में दिए थे। तो वहाँ से फोटो उठा के WWE ने अपने वेबसाइट के सुपरस्टार्स वाले सेक्शन में इस चीज़ को पिन कर दिया है। अब मैं ये चाहता हूँ, मेरी इच्छा है कि ये जो चीज़ है भाई परमानेंटली रहे। इमेजिन करो 10 साल बाद कोई नया WWE फैन या 20 साल बाद जाके वेबसाइट चेक करता है, देखता है कि भाई ये क्या है, और उसे पता चलता है कि अच्छा कोई एक टाइम पे ऐसा सुपरस्टार था जिसके डेथ पे WWE ने ऐसा ट्रिब्यूट दिया कि वो ट्रिब्यूट आज तक इनके वेबसाइट पे प्रेजेंट है। तो वो कितना आइकॉनिक लगेगा उनको, एंड उनको पता चलेगा कि ब्रे वाइट क्या थे। आई रियली होप कि ऐसा ही हो। आप लोग अग्री करते हो मेरे इन थॉट्स डेफिनेटली कमेंट करके बताना। लेकिन हाँ, ये टेम्पररी है या परमानेंट है, जो भी है, ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल जेस्चर है एंड इसके लिए WWE को अप्रिशिएट करना बनता है। एंड ब्रे वाइट के लिए कुछ कहना चाहते हो आप लोग तो कमेंट करके जरूर से बता सकते हो। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि है जॉन सीना को लेके। भाई मैं ऑलरेडी ये चीज़ बता चुका हूँ कि ये हॉलीवुड वाली जो स्ट्राइक है वो एंड हो रही है, तो इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला है जॉन सीना पे, ना ही द रॉक पे। अब काफ़ी सारे लोग कह रहे हैं कि भाई रॉक जो है रेसलमेनिया में नहीं आएगा क्योंकि हॉलीवुड स्ट्राइक खत्म हो रही है। जॉन सीना जो है पहले ही चला जाएगा क्योंकि हॉलीवुड स्ट्राइक खत्म हो रही है। पहले तो मैं आपको रिपोर्ट बता दूँ, उसके बाद अपने हिसाब से आपको बताता हूँ। रिपोर्ट ये है कि ये जो स्ट्राइक है वो खत्म हो रही है एंड बहुत जल्दी डील कंप्लीट हो जाएगी। ऑलमोस्ट हो भी चुकी है, खत्म ही है, मतलब मान के चलो ऐसा। इसके बाद रिपोर्ट का कहना है कि जॉन सीना के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला इस चीज़ का। वो जिस शेड्यूल पे एडवर्टाइज थे वहाँ पे वो आएंगे ही, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया भी था खुद से। अब मैं बताता हूँ आपको एग्जैक्ट चीज़ें, ठीक है, कि आप एश्योर हो जाओ कि जो होना है WWE के अंदर वो होगा ही। WWE का हॉलीवुड स्ट्राइक से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि जॉन सीना इतना टाइम निकाल पाए क्योंकि वो स्ट्राइक थी, तो जॉन सीना ने टाइम निकाल लिया। लेकिन भाई एक सिंपल सी बात है, आज से पहले अगर आप देखो तो हॉलीवुड में स्ट्राइक तो नहीं थी, लेकिन इससे पहले भी जॉन सीना मल्टीपल टाइम्स अपीयर हो चुके हैं। मैं रॉक की मान सकता हूँ कि जो रॉक है वो हॉलीवुड स्ट्राइक की वजह से आ गए, लेकिन साथ में रॉक ने ये भी स्टेटमेंट दी है कि वो खुद अपने शेड्यूल को कंट्रोल करते हैं। भाई जरा एक चीज़ लॉजिकली सोचो कि रॉक इतने बड़े वाले मेगास्टार है, कुछ हॉलीवुड के सबसे बड़े सुपरस्टार्स में से एक उनको गिना जाता है, एंड उन्होंने खुद इस चीज़ को रिवील करा पैट मैकअफे के शो पे कि भाई देखो शेड्यूल का प्रॉब्लम है ही नहीं। तो लोग कहते हैं शेड्यूल की दिक्कत है, शेड्यूल की दिक्कत है, कुछ नहीं है। तो रॉक ये चीज़ खुद कहते हैं कि भाई उनके शेड्यूल को कोई और नहीं कंट्रोल करता है, वो खुद ही कंट्रोल करते हैं। वो जब चाहे वहाँ पर अपीयर होंगे, जब चाहे नहीं अपीयर होंगे। तो रॉक के अपीयरेंस को कोई कंट्रोल नहीं करता है। तो ना ही जॉन सीना वापस जाने वाले हैं और ना ही रॉक के प्लान्स में कोई चेंजेस आएंगे इस हॉलीवुड स्ट्राइक के एंड होने के बाद। रॉक जिस चीज़ के लिए प्लान थे वो उस चीज़ के लिए आएंगे WWE के अंदर। जॉन सीना जिस चीज़ के लिए प्लान थे वो उस चीज़ को कंप्लीट करेंगे। तो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, रॉक के साथ जो लिखा है वो होगा और रॉक ओपन है मैच के लिए, तो ये चीज़ होने वाली है, आप निश्चिंत बैठ सकते हो। आगे बढ़ते हम लोग बात करते हैं अपनी अगली स्टोरी के बारे में जो कि डॉल्फ जिगलर को लेके। तो बेचारे डॉल्फ जिगलर रिलीज़ हो गए WWE से कुछ टाइम पहले, एंड काफ़ी सारे फैंस ने जो है अपनी सैडनेस दिखाई कि भाई ये गलत रिलीज़ हो गया, ये होना नहीं चाहिए था। कई सारे लोग कह रहे हैं कि AEW में जाओ, उसके चांसेस भी अच्छे हैं। मैंने आपको बताया कि AEW के साथ डॉल्फ जिगलर के रिलेशंस अच्छे हैं, वहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ काम करते हैं उनके साथ में उनके खुद के भाई भी AEW के अंदर ही थे। अब अभी हैं कि नहीं वो नहीं पता, लेकिन वहाँ पे हैं वो। तो ऐसे में डॉल्फ जिगलर के रिलेशंस तो अच्छे हैं, तो AEW हमेशा उनके लिए एक ऑप्शन है। साथ में एक और अपडेट हमने ये कवर करी थी कि WWE जो है कुछ रिलीज़ के सुपरस्टार्स को वापस ला सकती है, तो उनमें से एक डॉल्फ जिगलर हो सकते हैं। तो ओवरऑल काफ़ी सारी चीज़ें डॉल्फ जिगलर के अराउंड चल रही है, लेकिन इसी बीच में बुकर टी का एक कमेंट आया जो कि काफ़ी सारे लोगों को पसंद नहीं आया है। वैसे बुकर टी के मुझे नहीं लगता कि कुछ ऐसे इंटेंशंस थे कि भाई डॉल्फ जिगलर को बदनाम कर दूंगा या फिर डॉल्फ जिगलर को क्रिटिसाइज़ करूंगा। मुझे नहीं लगता ऐसे कुछ इनके इंटेंशंस थे, लेकिन फिर भी स्टेटमेंट क्या मैं आपको बता दूं। बुकर टी कहते हैं डॉल्फ जिगलर नेवर चेंज्ड हिज अपीयरेंस, ही डिड नॉट कीप अप विद द टाइम्स एंड डिड नॉट वर्क ऑन हिमसेल्फ, ही रिमेन्ड विद द सेम पर्सनैलिटी थ्रू आउट हिज टाइम इन WWE। तो यहाँ पे बेसिकली कहते हैं कि देखो डॉल्फ जिगलर के साथ दिक्कत ये थी ना कि उसने कभी भी अपनी अपीयरेंस चेंज नहीं करी, वो ट्रेंड के साथ नहीं चला, टाइम के साथ नहीं चला, खुद पे उसने काम नहीं किया। वो जो पहले था WWE के अंदर वो सेम पूरे करियर में वही रह गया। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से फैंस को लग रहा है कि थोड़ा सा ब्लेम कर रहे हैं कि रिलीज़ के पीछे डॉल्फ जिगलर का भी जो है खुद में भी हाथ है। अगर मैं इसका रिप्लाई करूँ तो मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ है। अगर आप सिंपल सी एक बात सोचो, यहाँ पे कहा जा रहा है कि डॉल्फ जिगलर ने अपनी अपीयरेंस नहीं चेंज करी, पर्सनैलिटी नहीं चेंज करी। क्या ये चीज़ें हर सुपरस्टार के हाथों में होती है?
कितने सुपरस्टार्स हैं भाई जिनको WWE कुछ का कुछ बना देती है। एले नाइट को देखो मैक्स ड्यूपरी बना दिया था, ऐसे कितने एग्जाम्पल्स हैं, अलग अलग एग्जाम्पल्स। इनको एजिकियल बना दिया था एलायस को। तो WWE जो चाहती है वो करती है, चाहे कितना भी बेटर सुपरस्टार हो, उन्हें अगर कचरा करना होगा तो उसकी अपीयरेंस उसी तरीके से वो कर देंगे। तो मुझे लगता है अगर ये चीज़ करनी थी तो वो चीज़ WWE के जोन में थी, WWE को करना था। अगर डॉल्फ जिगलर चाहते भी तो क्या कर लेते हैं, चलो डॉल्फ जिगलर ने अपीयरेंस चेंज कर ली, डॉल्फ जिगलर ने मान लेता हूँ कि सब कुछ चेंज कर लिया, अपने ऊपर काम भी कर लिया, उसके बाद क्या गारंटी थी कि WWE उनको यूज़ करेगी? क्योंकि WWE ने भाई उन पर ट्राई ही नहीं मारा अभी रिसेंट के कुछ ईयर्स में। उन पर ट्राई मारोगे, आप खुद चेंज करोगे, अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स करोगे, तब तो पता चलेगा कि हाँ ये इसके लिए बेस्ट है। वो सब चीज़ें कभी हुई नहीं, तो आप कह ही नहीं सकते कि ये कैरेक्टर काम नहीं किया, क्योंकि इस कैरेक्टर को भी इतना कहाँ ही टाइम मिला। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हम लोग अपनी अगली स्टोरी के बारे में, जो कि फिलहाल हमारी जुड़ी हुई है सेमस को लेके। अनफॉर्चुनेट न्यूज़ है बेचारे सेमस को लेके भाई, अचानक से अपडेट निकल के सामने आई कि जो सेमस है वो इंजर्ड हैं। रेसलिंग ऑब्जर्वर न्यूज़ लेटर में ये बात बताई गई। अच्छा, मैं वीडियो में काफ़ी पॉज ले रहा हूँ, तुम सोच रहे हो भाई ये क्या हो गया, ये क्या हकलाने क्यों लगा? वो हकला नहीं रहा मैं, एक्चुअली कोल्ड हो गया मुझे, तो समझ जाना, ठीक है? इसलिए मुझे रोकना पड़ रहा है, थोड़ी लंबी सांस लेनी पड़ रही है। तो सेमस के बारे में बात कर रहा था मैं। बेचारे सेमस इंजर्ड हो चुके हैं, ये कहना है डेव मेल्जर का। ये इंजरी कैसी है, तो वो कहते हैं एक बैड शोल्डर इंजरी है। बैड का मतलब क्या होता है, तो सीरियस। अब पता नहीं ये चीज़ कब हुई, कहाँ हुई, ज़्यादा डिटेल के अंदर मेल्जर घुसते नहीं है, लेकिन वो बताते हैं कि सेमस इज़ करेंटली इंजर्ड। अब किस मैच में हुआ वो नहीं पता, कुछ और डिटेल मुझे मालूम पड़ेगा इसके बारे में तो मैं आपको फॉर श्योर बताऊँगा। फिलहाल के हिसाब से वो आउट ऑफ एक्शन है। आखिरी स्टोरी कवर कर लेते हैं, द पीपल्स चैंप रॉक को लेकर है। आजकल तो सिर्फ रॉक को लेकर बातें होती हैं और रॉक को लेकर ही बातें होंगी, क्योंकि भाई ये मौका बार बार थोड़ी मिलेगा। ये वाली फ्यूड एंड हो जाएगी, उसके बाद कहाँ मौका मिलने वाला है, जो कि फ्यूड अभी स्टार्ट भी नहीं हुई, लेकिन हो जाएगी। हाँ, तो रॉक को लेकर इससे पहले मैं ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ चैनल पर, इससे पहले वाली। वो जिन्होंने नहीं देखी ना भाई, जाके देखो यार, दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा तुम्हारा। एक बहुत मैसिव न्यूज़ है, और वो देखोगे तभी पता चलेगा कि मैं यहाँ पे ये क्यों बात कर रहा हूँ। रॉक जो है एलिमिनेशन चैम्बर मैच के अंदर कम्पीट कर सकते हैं, इट इज़ अ पॉसिबिलिटी। अब अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूँ, पता ही होगा वैसे तो, लेकिन नहीं पता तो फिर भी बता देता हूँ, रिपीट करता हूँ। रेसलमेनिया के लिए जो चैंपियंस होते हैं वो प्रिपेयर करते हैं अपने मैच के लिए, तो उनके लिए 2 अपोनेंट्स होते हैं। एक होता है वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन का अपोनेंट, और एक होता है WWE अनडिस्प्यूटेड या फिर यूनिवर्सल चैंपियन, कुछ भी कह लो, उसका अपोनेंट। तो एक तो रॉयल रंबल जीतने के बाद रेसलमेनिया में चैलेंज करता है, और एक होता है जो जीतता है एलिमिनेशन चैम्बर मैच। तो इस साल भी ट्रेडिशनली अगर आप देखो तो एलिमिनेशन चैम्बर मैच होगा। एंड क्योंकि रॉक रॉयल रंबल नहीं जीतने वाले हैं, रोमन को वहाँ से चैलेंज नहीं करने वाले हैं, तो वो कोई और जीतेगा और वो चैलेंज करेगा वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन को। तो अब बची रोमन रेंस की टाइटल। तो ऐसे में रॉक चाहे तो डायरेक्टली भी आकर रोमन को चैलेंज कर सकते हैं, लेकिन अगर ये चीज़ हो जाएगी तो फिर एलिमिनेशन चैम्बर मैच का क्या होगा, उस मैच के विनर का क्या होगा? तो अगर उस मैच के विनर से ही डिसाइड करना है WWE को रोमन रेंस का मैच रेसलमेनिया का, तो देन उस मैच के अंदर ही रॉक को डाला जा सकता है। WWE कई बार ये चीज़ करती है कि 5 सुपरस्टार से अनाउंस कर दिए, जो छठा होगा वो अपना सरप्राइज़ होगा। तो उस सरप्राइज़ के तौर पे क्या पता रॉक आ जाए, तो वो एक पॉसिबिलिटी है। क्योंकि अगर ट्रेडिशनली करना है चीज़ों को तो रॉक को एलिमिनेशन चैम्बर मैच में डालना पड़ेगा, और अगर ट्रेडिशनली नहीं करना है तो फैंस तो क्रिटिसाइज़ करेंगे, बट फिर भी ये मैच होगा। फिलहाल के हिसाब से मेरे पास कुछ यही अपडेट्स है। आई होप आपको वीडियो से इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करना गाइस, यार चैनल को सब्सक्राइब करना, बहुत ही क्लोज है हम लोग 67 के सब्सक्राइबर्स के। मुझे अच्छा नहीं लगता वीडियो के स्टार्टिंग में, वीडियो के बीच में बोलना कि सब्सक्राइब कर दो, इसलिए मैंने छोड़ दिया। तो थोड़ा सा आप खुद से समझ के लो, सब्सक्राइब कर देना। फॉलो कर सकते हो मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, एंड व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हो, लिंक है डिस्क्रिप्शन में सबकी। मिलता है नेक्स्ट ऑफेयर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।